गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी अपनी। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 देखेंगे आज। माय डियर स्टूडेंट्स, गिवन डाटा क्या है अपने को क्वेश्चन में देखिएगा। a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू दिया है 90 और n और an का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से शुरुआत क्वेश्चन की करते हैं। अपने को क्या दिया, sn की वैल्यू दी है। ओके, sn का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d। यही है। इसमें गिवन क्या क्या है ध्यान से देखोगे तो एशियन की वैल्यू दे दी अपने को कितनी, 90। स्मॉल n फाइंड आउट करना ये रहा, इसलिए स्मॉल n को एज इट इज रहने दीजिए। 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म अपने को दे दी है 2 प्लस स्मॉल n एज इट इज रहने दीजिए माइनस 1 इंटू डी। डी भी दे दिया है क्वेश्चन में 8। क्लियर। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। इस 2 का इंटू ले जाके 90 में कर दीजिए तो ये बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स 180 इक्वल टू क्या बचा, ये स्मॉल n बाहर बचा, ये 2 इंटू 4 हो जाएगा। इधर देखोगे तो 8 का ब्रैकेट में इंटू करना है तो ये बन जाएगा 8n माइनस 8। क्लियर। और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 180 इक्वल टू n, ये 4 और ये माइनस का 8 है ना, तो माइनस 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, मतलब यहाँ कुल बचेगा 8n माइनस 4। क्लियर। अब इस n का अंदर इंटू कर दीजिए, क्या बच जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 4n। ओके, इस 180 को भी उठा के इधर ले आइए, ये माइनस का 180 बन जाएगा, इक्वल टू में 0 बचेगा। क्लियर। ये क्या बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो माय डियर स्टूडेंट्स। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से n का वैल्यू मिलेगा। देखिए n के वैल्यू पॉजिटिव भी मिल सकते, नेगेटिव भी, लेकिन अगर नेगेटिव मिलती है तो जो पॉजिटिव होगा वो आंसर होगा, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। वो नंबर टर्म्स जो है नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। अपन अपना सिंपल वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है। क्या होता है, यदि n का वैल्यू निकालना है तो ये होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन में 2। ये होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। माइनस बी की जगह यहाँ कौन रखोगे आप, माइनस 4। ये रहा माइनस साइन फॉर्मूले का, और ये माइनस 4 साइन से इधर रख दिया, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब वही माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए ए मतलब 2, सी सी की वैल्यू क्या है, माइनस 180 माइनस 180। ठीक है, 4ac सॉरी ए की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। ए की वैल्यू आपको क्या करना, आपकी इक्वेशन में क्या है 8 है ना, ए की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग 8 है। ओके, नाउ पूरे के अपोन में देखिए क्या है, 2 इंटू ए, ए मतलब
8, इसको सॉल्व करिए, ये माइनस और ये माइनस तो बन जाएगा प्लस, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16, ये माइनस और ये -180, ये माइनस सामने आएगा तो प्लस बन जाएगा, 180 का इंटू कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 180 में इंटू करोगे ये आ जाएगा लगभग 5776। आप लोग पूरा कैलकुलेशन करके देखिएगा, डायरेक्ट लिखने की कोशिश मत करिएगा। ओके, यहाँ आ जाएगा आपका 16, यहाँ आ जाएगा आपका 16। क्लियर? ये जो है प्रोडक्ट करोगे सही, ये ऐड करने पर आएगा 5, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5760। ओके, उसके बाद जब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये बन जाएगा 5776। 16 को ऐड कर दीजिए, नीचे 16 ऑलरेडी चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, 5776 का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकलता है वो कैसे करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ये 4 प्लस माइनस रहा, इसका आ जाएगा 76। चलिए, पूरे के अपोन में 16 चल ही रहा है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, n इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 4 प्लस 76 अपॉन में 16, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 80 अपॉन में 60, मतलब 16 का 5 बार जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। पॉजिटिव वैल्यू आई है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 5 आपका आंसर। अगली क्या निकालनी है अपने को, ए एन का वैल्यू, ए एन निकालना है, तो ए एन के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू मेरे को 2 दे दी है, एन की वैल्यू मैंने अभी निकाली 5 माइनस 1 इंटू स्मॉल डी मेरे को 8 दे दिया है। इसको सॉल्व करा तो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 और 4 का 8 में इंटू तो 32। क्लियर? माय डियर फ्रेंड्स, ए एन का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 30, ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगा आपका आंसर 30। तो आसान है, आपको जो बस फॉर्मूले पता है उनका यूज करते आना चाहिए, है ना। वैल्यू और कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ पार्ट नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है। 7 पार्ट में ए की वैल्यू दी है मेरे को 8, ए एन की वैल्यू दे दी है 62। ओके, एस एन की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू 210। अपने को निकालना है एन एंड डी निकालना है, दो चीजें फाइंड आउट करना। बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, जो दिया है उसका यूज करना सीखिए बस। ये अपने को ए एन दिया है, अभी मैंने लास्ट में ए एन का फॉर्मूला निकाल के ए एन की वैल्यू निकाली थी, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए एन का फॉर्मूला यूज करिए। ए एन इज इक्वल टू होता है क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पर दी है 62, स्मॉल ए की वैल्यू दी है 8 प्लस एन नहीं दिया, निकालना है
इंटू डी, डी भी निकालना है। दो वैल्यू अननोन हो गई, इस 8 को इधर ले जाओ, 62 में से माइनस करिए, यहाँ क्या बचेगा 54 इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू, दो वैल्यू अननोन है इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 देख के भी छोड़ देंगे। क्लियर। अब एस एन का यूज करिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, एस एन की वैल्यू दी है 210, n/2, n अभी भी पता नहीं अपने को, 2 इंटू ए भी पता नहीं, ए पता है अपने को कितना दिया हुआ 8 प्लस यहाँ पर भी n माइनस वन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो n माइनस वन है इंटू डी, सेम वैल्यू को यहाँ देखोगे इक्वेशन नंबर 1 54 के इक्वल है, n माइनस वन इंटू डी 54 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 54, नोट डाउन कर दीजिए। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन में केवल n जो है वो अननोन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ये जो 2 अपॉन वाला है इसको 210 के इंटू में ले जाओ, ये हो जाएगा 210 इंटू 2, और पूरे के अपॉन में ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके, है ना। ये 2 और 8 का 16, 16 और 54 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 70। इधर कौन बचेगा n। ध्यान से समझे मैंने क्या करा, ये दो को तो पहले 210 के इंटू में कर दिया, फिर दो, इस दो का 8 में इंटू करा 16 और 54 को जोड़ा तो 70, और ये 70 भी अपॉन में चला जाएगा तो ये नीचे अपॉन में कर दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है वो काट दिए, ये 0 तो 0 से खत्म, और ये 7 से 7 तरीक की 3 बार खत्म, 3 और 2 का इंटू करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी, n निकालना था, d निकालना है तो कोई एक इक्वेशन फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लीजिए d निकालने के लिए, इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है d निकालने के लिए, 1 में अपने को दिया है क्या 54 इक्वल टू n, n मतलब 6 माइनस 1 इंटू डी, बस 6 में से एक डी 5, 5 का डिवाइड लगा दो 54 में, तो d इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा 54 डिवाइड 5। ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन का सॉल्व हो। कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं। आप सिंपल जो दी हुई वैल्यू है उससे रिलेटेड फॉर्मूला रखिए, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसका। नाउ चलिए, 8th पार्ट इसका जो दिया हुआ है उसमें ए एन का वैल्यू दिया है अपने को, और स्मॉल डी का वैल्यू दे दिया है 2, एस एन का वैल्यू दे दिया है माइनस का 40। क्लियर। एंड एन एंड ए जो है कि यहाँ फाइंड आउट कर, कोई बात, सॉल्व करते क्वेश्चन। सबसे पहले अपने को ए एन दिया तो ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस
1 इंटू डी होता है, यही होता है। क्या करें, 4 इक्वल टू ए एन का वैल्यू 4 दिया है, ए पता नहीं है मेरे को, प्लस एन भी पता नहीं है लेकिन डी पता है, तो 2 रख दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस 2 का इंटू करा तो ये 2n माइनस इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा, प्लस 4 में ऐड हो जाएगा, है ना, 4 में ऐड हो जाएगा ऐसा, तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ओके, 6 माइनस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहां से अपने को क्या मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, वो भी एन के फॉर्म। अब क्वेश्चन में अपने को एस एन दिया है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। अब ए एन का मतलब क्या है, पहले तो ए एन का मतलब आपको पता है कि ये लास्ट टर्म है ना। यदि लास्ट टर्म दे दी और ये मैंने फर्स्ट टर्म निकाल दी तो अपन लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करें एस एन का। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला जो होता है n/2 ए प्लस एल, ये भी होता है। वैल्यू पुट करते हैं, ये है -14 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट क्लोज ए। माय डियर फ्रेंड्स, ए की वैल्यू देखोगे ध्यान से, है ना, ये वाली पुट कर सकते हो आप, पुट करेंगे लेकिन अभी पहले ए प्लस लास्ट टर्म क्या दी है मेरे को 4, ये पुट कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो ये 2 को पहले तो इधर ले गया मैं, ये बन जाएगा -28 इक्वल टू n इंटू ए प्लस 4 इंटू एन। क्लियर। अब क्या करें, ये -28 इक्वल टू एन इंटू ए की वैल्यू क्या निकाल चुका हूं मैं, 6 माइनस 2 है। अब ये जो पूरी इक्वेशन है वो एन के फॉर्म में बन गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए क्या है, -28 इक्वल टू एन का इंटू करा यहाँ पर, ये हो गया 6n माइनस ये हो गया 2n का स्क्वायर और ये प्लस 4n एज इट इज। क्लियर। आगे सॉल्व करा इसको तो ये 2n माइनस का है, इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर। इस 4n और 6n को देखो, दोनों जोड़ेंगे तो 10 10n हो जाएगा, लेकिन इधर आके ये माइनस का 10n बन जाएगा और इधर ही -28 पहले से है, इक्वल टू में बचेगा 0। माय डियर फ्रेंड्स, ये बन जाएगी आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीनों टर्म में देखोगे तो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल के क्या करो, 0 के अपॉन में ले जाओ। यहाँ जो बचेगा n का स्क्वायर -5n माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको मीड टर्म स्प्लिट करने वाली मेथड से अपन क्या करते हैं, 2 भाग में डिवाइड करें तो n माइनस n का स्क्वायर माइनस 5n को ऐसा तोड़े कि 14 हो जाए तो 7 दूनी 14 होता है और 7 में से 2 जाता तो माइनस का 5 बच जाएगा। ये -7n प्लस 2n में तोड़े -14 इक्वल टू 0। ये यहाँ से n कॉमन निकाला तो यहाँ बचा n-7 प्लस 2 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा n-7 इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से क्या आ रहा है बाहर, n-7।
यहाँ बचेगा आपका n और यहाँ बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, n माइनस 7 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो n का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ मेरे को 7। माय डियर फ्रेंड, दूसरे वाले में देखोगे तो नेगेटिव 2 आएगा, है ना, जो कि आंसर नहीं होगा। तो यहाँ n का वैल्यू जो है वो 7 वाला पॉजिटिव ले लेंगे अपन, नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव। क्लियर, नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव यूज करें। लेकिन अपने को निकालना n थोड़ी है, n तो निकालना ही था अपने को, 7 भी तो निकालना है ना, सॉरी a भी तो निकालना है। तो a के लिए क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन अपन ने a के फॉर्म में इक्वेशन 1 डाली है, तो 1 से क्या करें, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, यहाँ पर n का वैल्यू पुट करें, 6 माइनस 2 इंटू 7, है ना, 6 माइनस 2 इंटू 7 14, यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू आपका माइनस। आसान है। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी बड़ा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। अपन उसी गति से उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें अपने को एक सीरीज दे दी उनने, 9, 17, 25 और एस एन का वैल्यू दे दिया है 636। क्लियर, एस एन का वैल्यू, इसमें अपने को उन्होंने पूछा एन का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए, स्मॉल एन का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे अच्छी बात है कि अपने को एस एन का वैल्यू दे दिया। पहले इस सीरीज से क्या क्या फाइंड आउट हो सकता है, देखिए गिवन डाटा में यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी अपने को 9, यदि 2 टर्म दी है सीरीज दी है तो डी भी आसानी से मिल जाएगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट करके, है ना, 17 माइनस 9 करेंगे तो ये मिल जाएगा 8। ठीक है, स्मॉल एन फाइंड आउट करना है। अब जो है कि एस एन का फॉर्मूला पहले लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, एन माइनस 1 इंटू डी। क्या वैल्यू दी भैया, एस एन की वैल्यू मेरे को दे दी 636 पुटअप। स्मॉल एन नहीं दिया क्योंकि यही तो फाइंड आउट करना है। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या दिया है 9 प्लस एन माइनस 1, एन पता नहीं है इसलिए से, और स्मॉल डी का वैल्यू अपन निकाल चुके 8। क्लियर, अब 2 का इंटू 636 में करेंगे, 2 इंटू 636, इस 2 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ क्या बचा एन, ये बन जाएगा आपका 18 प्लस इस 8 का इस ब्रैकेट में इंटू करा तो ये 18 माइनस 8 हो जाएगा। ओके, आगे देखोगे तो इस 18 इसको ऐड कर दीजिए पहले, एन ध्यान से देखिए, 18 में से 8 गया, कितना बचा 10 प्लस 8 एन ऐसे ही रख लो, इस 10 और 8 एन में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया 2n, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4n। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो इधर 2 है, ये वाला 2 इससे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, इस n का अंदर इंटू कर दीजिए, इधर 636 बचा,
तो ये बन जाएगा 5n और ये बन जाएगा 4n का स्क्वायर। दिक्कत है ना। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनते हुए नजर आ रही है। देखो 636 को बस उठा के इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस 5n और ये माइनस का 636 बन जाएगा। माइनस का 636 इक्वल टू 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किससे सॉल्व करें? अपने फॉर्मूला जो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, n इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है पूरे के अपन में 2 इंटू ए होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी मतलब कौन? माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 4 इंटू सी यहाँ पर है माइनस 636 पूरे के अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पर 4। क्लियर? इतना सॉल्व हो गया। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अलग से करके देखना है। ठीक है, इसको डरना नहीं है, बस इतना सा छोड़ के नहीं आना है, इसको पूरा सॉल्व करना। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 55 25 और ये 4 और 4 636। जब इसका इंटू करके ये हो गया आपका 25 और इसका प्रोडक्ट करोगे 4 का 4 में और 636 में, ये आपका आएगा 10,176। आपको पूरा कैलकुलेशन करके देखना है। ठीक है, कितना आएगा? 10,176 10,100 और इस पूरे के अपॉन में 8 हो जाएगा। चलिए रही। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? ये -5 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट ये जुड़ जाएगा। 25 भी इसमें जोड़ दो तो ये बन जाएगा 10,201 पूरे के अपॉन में 8 चल ही रहा है। अब ये 10,201 का परफेक्ट रूट स्क्वायर को क्या मिलता है? -5 प्लस माइनस इसका मिलता है 101। 101 का गुणा करोगे, 101 का 101 में इंटू करोगे तो वापस वही मिल जाएगा। पूरे के अपॉन में कौन है? 8। ये किसकी वैल्यू चल रही थी? n। अब n की वैल्यू अपने को निकालना है तो एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं। n इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 101 पूरे के अपॉन में 8। सॉल्व करा इसको, n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 96 डिवाइड 8। 8 का 96 में डिवाइड लगाएंगे तो 12 बार जाएगा, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन मैं बता दूं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है आपको। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, सॉल्व करिएगा। ओके, नोट डाउन करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अपने को उसने ए का वैल्यू दे दिया है 5, स्मॉल एल का वैल्यू दे दिया है 45 और एस मतलब सम दे दिया है 400। निकालना है अपने को एन एंड डी। एन एंड डी निकालना है, दो चीजें अपने को निकालना। ठीक है, देखते सबसे अच्छी बात है कि इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है अपने, तो अपन जो सम का देखो सम कुछ नहीं है, अपन जो एस एन यूज कर रहे हैं वही है। सम का जो फॉर्मूला है एस बोल लो या एस एन बोल लो, ठीक है।
वो ये वाला यूज करेंगे n/2 a प्लस में l, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म दी है अपने को। सॉल्व करें तो s की वैल्यू मेरे को कितनी दी 400, n फाइंड आउट करना है, स्मॉल a का वैल्यू दिया है 5 देखो, और लास्ट टर्म दी है 45, कितना हो गया 50 है ना। इसको आगे देखोगे तो n/2 इंटू 50 हो गया, ये 2 से 25 बार कट जाएगा, इस 25 को इधर ले जाओ तो n का वैल्यू मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 400 डिवाइड 25। क्लियर। यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 25 के 100 मतलब 4 8 16 टाइम्स है ना। ये मिल गया अपने को स्मॉल n का वैल्यू, कितना 16 स्मॉल n का वैल्यू। अब क्या निकालना अपने को, d निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स अपन लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा है, लास्ट टर्म मतलब l को लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन, a n b बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। यहाँ से अपने को d आसानी से मिल जाएगा। लास्ट टर्म अपने को दे दी है 45 इक्वल टू स्मॉल a की वैल्यू 5 क्वेश्चन में दी है, n का वैल्यू मैंने निकाल लिया 16 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इस 5 को इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 45 में 5 जाएगा तो ये बचेगा 40 इक्वल टू 16 में से 1 दी 15 इंटू डी। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल डी का वैल्यू आ जाएगा 40/15। सॉल्व करोगे तो ये 5 है 40 और 5 15, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ज्यादा आसान था, आसानी से अपन ने जो है क्वेश्चन में एन और डी को फाइंड आउट कर दिया। क्लियर। एन और डी जो है बहुत आसानी से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आपने क्या क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है 1970, लास्ट टर्म दे दी है 350, ओके। स्मॉल डी का वैल्यू दिया है 9 एंड n निकालना है और s निकालना है, ये दो चीजें निकालनी। ठीक है, जो दिया है उसका यूज करते आना चाहिए, बाकी चीजें तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। भैया अपने को लास्ट टर्म दे दी पहले हमने, तो इसका फॉर्मूला लगाओ। लास्ट टर्म मतलब an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। भैया l की वैल्यू क्या है 350, a का वैल्यू क्या है 70 प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, स्मॉल d दे दिया है 9, यहाँ केवल अननोन कौन है n, n यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। एक एक स्टेप सॉल्व करें, 350 माइनस 17 कर दो पहले, बचेगा यहाँ n माइनस 1 इंटू 9। क्लियर। 350 में से 17 घटाइए तो ये आ जाएगा 333, और इसके अपॉन में कौन आ जाएगा आपका 9, इधर केवल बचेगा n माइनस 1। ठीक है, ये 9 से कितने बार कटेगा, 9 का जाएगा 18, 2 9 किया 27 और 37 टाइम्स है ना। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 37। यहाँ से n का वैल्यू आपका 37 प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 38। n का वैल्यू क्या आ गया 38। और क्या चीज निकालना है इसमें अपने को, एस एन निकालना है ना, सम। चलिए सम निकालना है, एस एन बोल लो या एस बोल लो, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो आप n/2 a प्लस एल वाला।
आसान हो जाएगा। ये n का वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं 38 डिवाइड 2 कर दीजिए। a का वैल्यू देखिए कितना दिया 17 प्लस स्मॉल l का वैल्यू 350। क्लियर। इसको सॉल्व करा तो ये हो जाएगा 17 ब्रैकेट में 17 और 350 को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 367 367। इसका इंटू करोगे तो Sn का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 6973। ये आ जाएगा 6973। क्या क्या दो चीजें निकालनी थी, दोनों फाइंड आउट हो गई। n भी निकल गया और s भी निकल गया। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर इसका 7 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को n का वैल्यू दे दिया उन्होंने 22, स्मॉल d का वैल्यू दे दिया है 7 और यहाँ एक चीज दी T22 149 निकालना है डियर स्टूडेंट्स s। देखिए कोई बात नहीं, अपने को गिवन डाटा है क्या, T22 है नई चीज पे। T22 मतलब 22 नंबर की टर्म है ना। सबसे शुरू में सिखाया था अगर मेरे को 22 नंबर की टर्म का फॉर्मूला लिखना है, T22 का फॉर्मूला लिखना है तो वो क्या होगा, वो होगा a प्लस 21d, एक उससे कम, यही होता है ना। रख दीजिए जरा वैल्यू 149 है इक्वल टू a का वैल्यू क्या दिया मेरे को क्वेश्चन में, नहीं 21 इंटू डी दिया है, यस 7। इसको थोड़ा सा सोल्व करा तो a प्लस 7 इंटू 21 कितना हो गया, 7 एकम 7 और 7 दोनों 14, 147। इस 147 को माइनस कर दो तो a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा भैया 149 माइनस 147। स्मॉल a का वैल्यू आ गया यहाँ 2, मतलब a का आंसर ही मिल गया अपने को क्या, एक। तो ये अपने को फाइंड आउट करना था। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, s। s मतलब अपने को यदि T22 दिए मतलब टोटल 22 टर्म का सम निकालना है, ये सम निकालना है टोटल, मतलब 22 टर्म का सम निकालना है। तो S22 क्योंकि टोटल पता चल गया ना 22 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए मतलब लास्ट टर्म 22 हो गई। तो ये n/2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, a प्लस ए वाला, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है अपने को। क्या हो जाएगा आंसर, सॉल्व करें थोड़ा सा। n का वैल्यू है मेरे पास 22 दिया क्वेश्चन में, अपोन में 2, स्मॉल a का वैल्यू 2 और लास्ट टर्म कौन होगा 22 मतलब 149। ठीक है, सोल्व करा तो ये हो गया 11, ये दोनों को जोड़ा तो ये 151, फिर इनका इंटू कर दीजिए तो S22 का आंसर आ जाएगा, ये आएगा 1661। ये आपका क्या आ जाएगा सम। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या बोल रहा है। 8 में दिया अपने को n का वैल्यू 51, T2 का वैल्यू दिया है 14, T3 का वैल्यू दे दिया है 18। ठीक है, और यहाँ पर भी निकालना है अपने को s का वैल्यू, सम निकालना है। देखिए यहाँ और क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा नया रूप दिया, दो टर्म्स की वैल्यू दे दी, तो पहले तो उन दोनों टर्म का यूज करके देखते क्या होता है। ये T3 को कैसे लिखोगे, a प्लस 2d लिखोगे ना, बहुत बार लिख चुके हैं, शुरुआत ही अपनी ऐसे क्वेश्चन से हुई थी है ना, a प्लस 2d। इसको अगर वैल्यू पुट करूं तो a प्लस
डी इक्वल टू इसकी वैल्यू है 14। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी दी है मेरे को T2, ये क्या होती है A प्लस डी, 2 को A प्लस डी लिखेंगे। T3 में तो वैल्यू 18 दी ना, तो ये हो जाएगा 18। अब देखिए A प्लस डी और इसकी वैल्यू दी है 14। ध्यान से देखो बच्चों, A और A समान है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते एक इक्वेशन मिल गई A प्लस डी 14 और A प्लस 2D 18, इनको सॉल्व करा, चलिए माइनस करा सपोज, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। यहां से देखोगे तो ये A और ये कैंसिल हो जाएगा, 2D में से D जाएगा तो बचेगा D। 18 में से 14 गया कितना 2, यहां से क्या मिल गया आपको स्मॉल d का वैल्यू मिल गया। स्मॉल d का वैल्यू कितना मिल गया 4। समथिंग इज रॉन्ग। ये कितना दिया है A प्लस 2D, मतलब थर्ड टर्म ये दिया अपने को 18 और A प्लस डी मतलब सेकेंड टर्म ये दिया है 14। अगर इसमें D की वैल्यू को समान करना चाहे तो यहाँ क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ 2 का इंटू कर दीजिए। अब ये जो टर्म बन जाएगी ये बन जाएगा 2A प्लस 2D इक्वल टू 28। दूसरा दिया हुआ है A प्लस 2D, D की वैल्यू को समान करा मैंने AD, इसको यदि मैंने सॉल्व करा साइन चेंज कर दिए, माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 2A में से ये गया तो A बच गया और ये कैंसिल हो गया, इधर बचा 28 माइनस 18 तो ये बच गया 10। मतलब A का वैल्यू यहाँ से यदि मैंने निकाला तो कितना आ गया 10। क्लियर। इस A का यूज करके मैं D का वैल्यू निकालू किससे, इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लो। चलो A प्लस डी मतलब A प्लस डी इक्वल टू कितना है 14। ठीक है, तो यहाँ A मतलब 10 प्लस डी इक्वल टू 14, तो यहाँ से D का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मिल गया, तो अब सम निकालना आसान हो जाएगा, है ना। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए, ये n का वैल्यू कितना, स्मॉल n का वैल्यू 51 दिया हुआ है, अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 इंटू a मतलब 10 प्लस n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, स्मॉल n का वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू d मैंने अभी निकाला 4। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा आपको सम। इसको सॉल्व करोगे तो ये माय डियर स्टूडेंट्स 51 एज इट इज यदि रहा 51 डिवाइड 2 into 10 20 प्लस 51 माइनस 15 to 4 ये हो जाएगा 220। आगे सॉल्व करोगे तो ये 51 अपॉन 2 इंटू 220, ये 2 से 1 1 0
110 बार कट जाएगा। 110 इंटू 51 करो तो यहाँ से आपको सम मिल जाएगा। ध्यान से देखो, ये 0 1 है ना, और ये 56। तो यहाँ से जो सम निकल के आया वो आया 5610। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।